27 अप्रैल 1909 ईस्वी जब तुर्की के यल्देज महल से एक आदमी को बेदखल करने की तैयारियां चल रही थीं। ये कोई मामूली शख्सियत ना थी। सिर्फ ये महल ही नहीं बल्कि पूरे सल्तनत के मालिक इनके आबाओ अजदाद थी। ये कोई और नहीं बल्कि ये थे सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, जिनके आखिरी अयाम में इंतहाई दुख दर्द और तकालीफ पोशीदा हैं। ये सल्तनत उस्मानिया के वो आखिरी सुल्तान थे जिन्हें इनकी तमाम अवाम और अमायदीन की हमायत शामिल थी। इन सब के बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद का बढ़ता हुआ रवैया इंतहाई हकारत पर मबनी था, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी इनको यहूदियों की ईमा और साजिशों की वजह से ना तो माजूल किया गया था, लिहाजा इनको एक ऐसे शहर में कैद किया गया जहाँ यहूदियों की अक्सरियत थी। ये वो यहूदी थे जिन्हें कुछ वक्त पहले यूरोप से बेदखल कर दिया गया था। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बायज़-उद-दौला ने स्पेन से जलावतन किए गए मुसलमानों के साथ साथ यहाँ से निकाले गए मुसलमानों को भी पनाह दे दी। लेकिन दोस्तों, ये बात किसी के भी वहनो गुमान में ना होगी। जब उस वक्त मुसलमानों को रहमदिली से पनाह दी गई थी, वहीं यहूदी सल्तनत उस्मानिया के लिए बड़ा खतरा साबित होंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को भी माजूल करके इसी शहर में कैद किया गया। सुल्तान को सालोनिका शहर के जिस घर में रखा गया वो सिर्फ एक नाम का घर था, लेकिन हकीकत में तो वो एक कैद खाने से भी बदतर था। यहाँ सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को ना ही तो कोई बिस्तर मैसर था और ना ही कोई कुर्सी, बल्कि आप वहाँ लकड़ी के दो छोटे छोटे मेजों को जोड़कर उस पर लेटकर अपनी रात बसर किया करते। इस घर में ना तो पानी की सहूलत मौजूद थी और ना ही सर्दी से बचने का कोई इंतजाम था। इन्होंने सारी सर्दी अपने कपड़ों में ही ठिठुरते हुए गुजारी, बल्कि ये जेल नमा घर रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों से भी खाली था। ना तो यहाँ खाना खाने के लिए कोई चीज मौजूद थी और ना ही हाथ धोने के लिए साबुन या कोई और चीज। सुल्तान समेत उस्मानिया खानदान के तमाम फर्द जो कि अपने ही गंदे हाथ अपने कपड़ों से साफ करने पर मजबूर थे, यहाँ पर इनसे काम तक करवाया जाता। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी अपनी रोटी चलाने के लिए बढ़ाई का काम किया करते। यहाँ पर मौजूद इंतजामिया का रवैया सुल्तान अब्दुल हमीद और इनके अहले खाना पर बहुत ही ताज़ीक अमेज थी। महज 30 सालों बाद यानी 1912 ईस्वी में ये शहर सल्तनत उस्मानिया से निकलकर यूनान के कब्जे में चला गया। चुनाचा वहाँ से सुल्तान हमीद और इनके अहले खाना को वहाँ से दोबारा इस्तांबुल शहर में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो बेलरबेग महल में रहे। लेकिन यहाँ पर भी सुल्तान की जिंदगी सालोनिका से ज्यादा मुख्तलिफ ना थी। उनकी मजदूरी के दिनों में सल्तनत उस्मानिया में कई बड़े वाकयात रूनुमा हुए। अलबत्ता सुल्तान अब्दुल हमीद को इन खबरों और इन मामलात से बहुत दूर रखा जाता था। सुल्तान अब्दुल हमीद की बेटी आयशा, जो कि अपनी यादाश्तों में लिखती थी, हम वो लोग हैं जिनका कोई वतन नहीं, कोई घर नहीं, सर छुपाने का कोई ठिकाना नहीं, जला वतन से में हमारे खानदान की तारीख सिवाय अलमनाक अमवात के और कुछ नहीं। सुल्तान अब्दुल हमीद की ये बेटी शहजादी आयशा उनकी वालिदा मुशहिका खातून, जो कि अब्दुल हमीद की बीवी थी। सुल्तान अब्दुल हमीद की मौत के कुछ अरसा के बाद ये दोनों माँ बेटियां पेरिस के एक होटल में बर्तन मांजा करती थीं, जबकि इसका भाई अब्दुल कादिर सूफिया की ऑर्केस्ट्रा में एक साथ जिंदा था, जो कि एक गुमनाम मौत मर गया। और दूसरे भाई अब्दुल हमीद ने माशी बदहाली से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों, ये थे सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के आखिरी दिन। इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज मुसलमानों के वो खलीफा जो अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए अपनी दीन का सौदा करने पर राजी ना हुए। दोस्तों, सुल्तान अब्दुल हमीद के आखिरी अयाम इस कदर तकलीफ और कसम पुरसी में क्यों गुजरे, तो इसका जवाब आपने खुद सुल्तान हमीद मरहूम के हाथों से लिखा वो खत देखा। अपनी जिला वतनी से कबल अपने पीरो मुर्शिद, जिन पर लिखते हैं, मैं ये अपना खत जमाने के शेख महमूद आफंदी अबू अल शामात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इनके मुबारक हाथों को बोसा देते हुए नेक दुआओं की उम्मीद के साथ इस मुकदमे के बाद मैं आप और आप जैसे असहाबे इल्म फजल के सामने एक अहम मुकदमा पेश कर रहा हूँ कि ये तारीख के जुमे एक अमानत रहे। खिलाफत इस्लामिया से मुझे हटाने के पीछे जमीयत इत्तेहाद तुर्क नौजवानों के सरदारों की तरफ से धमकियों का मुसलसल आना था, जिसने मुझे खिलाफत छोड़ने पर मजबूर किया। इन इत्तेहादियों ने शिद्दत के साथ इसरार किया कि मैं यहूदियों के लिए अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन में एक यहूदी मुल्क के क़याम की इजाज़त दूँ। इन इसरार के बावजूद मैंने कतई इस काम से इनकार कर दिया। आखिर में इन्होंने मुझे 1.5 मिलियन अंग्रेजों सोने के लीरों की ऑफर की। मैंने इस ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया, 150 मिलियन पाउंड के बजाय अगर तुम पूरी जमीन जिसके बगदार को तुम सोने से भर दो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैंने उम्मत मोहम्मदी की 30 साल से ज्यादा खिदमत की। मैं अपने उस्मानी बादशाह और खलीफा मुसलमान अबाओ अजदाद के नामा इमाल को स्याह नहीं कर सकता। मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ कि मैंने खिलाफत इस्मानिया और इस्लामी दुनिया को अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन में यहूदियों के मुल्क के क़याम की जिल्लत व
लिखवाई, दागदार करने वाली ऑफर को मंजूर नहीं किया। इसी के साथ मैं अपना खत खत्म करता हूँ। आपने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन इस्लाम का सौदा ना होने दिया, जबकि इनका नाम दुनिया की तारीख में मुजाहिद के तौर पर हमेशा जगमगाता रहेगा। नाजरीन, ये हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तारीख की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल का भी विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।